आप सभी का शिक्षित युवा शक्ति चैनल में स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों। हम सभी इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का बैच स्टार्ट किए हैं। जो भी बच्चे 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके लिए गणित विषय की पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल को प्यार देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो हम लोग अपने विषय वस्तु को शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी 10th में एक अच्छे प्राप्तांक ला सके और गणित की विषय वस्तु पर एक अच्छी पकड़ बना सके। प्राप्तांक लाना ही सबसे मायने नहीं रखते हैं, मायने यह रखता है कि आप उस विषय वस्तु पर कितना पकड़ बना पाते हैं। तो हम लोग अपने विषय वस्तु की शुरुआत प्रथम अध्याय से नहीं करेंगे बल्कि एक नया अध्याय जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति। इससे करेंगे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यह हमारा दूसरा वीडियो होगा। मैट्रिक 2025 का यह दूसरा वीडियो होगा और इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। त्रिकोणमिति। अब बात आती है कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति में 3 अक्षर या शब्द जो भी समझिए वह है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। जो भी लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे बिना स्किप किए हुए उनको यह मालूम होगा। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब। अब इन शब्दों को अगर मिलाकर हम कोई परिभाषा रचना करना चाहें, परिभाषा को गढ़ना चाहें तो कैसे करेंगे। तो गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 कोणों या भुजाओं का माप ज्ञात किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यह भी ठीक सेम इसी प्रकार 3 शब्दों को लेकर के बनाया गया है। इसको बनाया गया त्रि से, इसको गोनो गौण, इसको गौण से और इसको मेट्रॉन से। इसको ट्रिगोनमेट्रॉन। अब इसमें क्या है, 3 का अर्थ है 3, गौण का अर्थ होता है यहाँ पर भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अगर अंग्रेजी में देखें तो त्रिगोनमेट्रॉन 3 भुजा माप, ठीक है। यानी अगर इसे अंग्रेजी में कहें तो trigonometry is that branch of mathematics. Trigonometry is that branch of mathematics in which we studied about the sides of a triangle and related with angle. यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भुजाओं का माप ज्ञात करते हैं, भुजाओं के बारे में जानते हैं और कोण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। यह हुआ हमारा त्रिकोणमिति के परिचय। त्रिकोणमिति की कुछ शर्तें होती है कि आखिर त्रिकोणमिति को क्या सभी त्रिभुज में अप्लाई कर पाएंगे, तो उसकी कुछ शर्त होती है। तो हम लोग उसे अब लोग देखेंगे। आप लोग अगर इसे चाहे तो उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि क्या शर्त होती है, किस त्रिभुज में यह काम करेगा। अगर मानते हैं यह भुजा ए है, यह भुजा बी है और यह भुजा सी है, ठीक है। जहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस त्रिभुज में हमारा त्रिकोणमिति अप्लाई हो पाएगा। तो त्रिकोणमिति इन भुजाओं और कोणों के बीच के अनुपात पर निर्धारित है। यानी त्रिकोणमिति का जो बेस है, जो आधार है, वह त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों
से रिलेटेड है, उनके कोणों से संबंधित है। पहले हम यह जानेंगे कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में अगर बढ़िया से अध्ययन किए होंगे, नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा थीटा निर्माण, तो बात आती है पहले लंब किसे कहते हैं। तो लंब लंब जो होता है, लंब कोण के सम्मुख भी भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब, अर्थात ए बी, यह लंब है, कोण के सामने है। दूसरा आता है आधार, जिसका अंग्रेजी होता है बेस, इसका अंग्रेजी होता है बेस। आधार कौन होता है, जिस पर कोण का निर्माण होता है, जिस भुजा पर कोण का निर्माण, अर्थात बी सी। या हम आधार को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे धरातल पर हम खड़ा होते हैं, तो धरातल हमारा क्या होता है, आधार होता है, उसी पर यह त्रिभुज भी टिका है और उसी पर यह कोण भी बना है। तो इसी प्रकार जिस भी भुजा पर कोण का निर्माण हो उसे आधार कहते हैं। अब एक और अंतिम भुजा बच रही है, वह भुजा बच रही है यह, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण, हाइपोटेनियस, इसका अंग्रेजी होता है कर्ण। कर्ण तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो भी होगी वही होगी हमारे कर्ण। या लंब और आधार को संबंधित करने वाली, लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा को भी हम लोग कर्ण कहते हैं। यह हुआ हमारा तीनों भुजाओं की परिचय, तीनों भुजाओं का परिचय। पहले क्या है, लंब। लंब किसे कहते हैं, तो कोण की सम्मुख भुजा, यह कोण थीटा है, इसकी सम्मुख भुजा यह बन रहा है, तो इसलिए यह हुआ लंब। जिस भुजा पर कोण का निर्माण हो उसे हम लोग कहते हैं आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, आप लोग इसे देखें, उसके बाद फिर हम यह देखेंगे कि इन भुजाओं के अनुपातों को किस प्रकार से देखते हैं और उनके क्या नाम हो सकते हैं। हाँ, एक चीज जो अभी हम बता दे रहे हैं आपको, त्रिकोणमिति के जब भी प्रश्नों को हल कीजिएगा तो वह सूत्र बहुत काम आएगा। क्या वह सूत्र है, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यह सूत्र आपको त्रिकोणमिति में काम में आएगा, क्योंकि लंब दे दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो कर्ण को निकालना होगा। अगर कर्ण दिया होगा और लंब दिया होगा तो आधार को निकालना है। तो यह सूत्र आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें अनुपातों के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा जो अनुपात होता है, लंब से शुरुआत होता है, लंब और कर्ण के बीच संबंध को। तो जब लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति की भाषा में साइन, यानी कि एंगल सी के संबंध में लेंगे, एंगल सी का साइन उसको बोलते हैं। ठीक,
यह होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब आप यह देख पा रहे होंगे कि इसमें लंब कौन सा है, तो लंब ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी। इस एंगल सी का साइन को हम लोग यह भी लिखते हैं साइन सी। साइन सी बराबर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एंगल सी का कोसाइन होता है, कोसाइन, जिसे हम लोग कॉस सी लिख सकते हैं। कॉस सी लिखेंगे या कॉस सी का मान क्या है, एंगल सी का मान क्या है, थीटा। इसे यह भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा या कॉस सी, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब यह कैसे होगा, आधार कौन सा होगा, तो बी सी और कर्ण ए सी है हमारा। यह हो गया बी सी बटा ए सी। यह हुआ हमारा दूसरा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, पहला दूसरा। कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा का मान कितना होता है, तो लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड एंगल सी का टेंजेंट। सी का टेंजेंट जो कि टेन थीटा कहलाता है या टेन सी कहलाएगा, वह होगा लंब बटा आधार। ये तीन महत्वपूर्ण होते हैं, त्रिकोणमिति में तीन महत्वपूर्ण अनुपात होते हैं। पहला लंब बटा कर्ण, लंब और जब कर्ण के अनुपात को निकालेंगे तो इस एंगल के सापेक्ष में वह साइन कहलाता है, ठीक है। जब लंब हो गया, अब आधार बचा, तो आधार और कर्ण के अनुपात को निकालते हैं तो इनके अनुपात को इस एंगल थीटा या सी के अनुपात में, सी के सापेक्ष में, उसे हम लोग कोसाइन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार आधार कर्ण हो गया, लंब कर्ण हो गया, बचा क्या है हमारा, लंब और आधार के बीच के संबंध। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है ना, अनुपात यानी रेशियो, वह एंगल सी का टेंजेंट अर्थात टेन थीटा कहलाता है। तो हमारा लंब क्या है, ए बी बटा आधार क्या है, बी सी। ये तीन महत्वपूर्ण हुए। अब इन तीनों का जस्ट विपरीत होता है, इन तीनों का विपरीत होता है। तो विपरीत क्या होता है, कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया। तीनों का विपरीत होता है कॉस से, इन तीनों का विपरीत पहले हम लोग साइन का विपरीत लिखेंगे, एंगल सी का कोसेकेंट। कोसेकेंट जो कि कोसेक थीटा होगा, या इसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा का विपरीत मान। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा का विपरीत। अर्थात साइन थीटा का जब विपरीत होगा तो क्या करेंगे, कर्ण बटा लंब। साइन थीटा का विपरीत होगा तो कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान है ए सी, लंब का मान है ए बी। ठीक इसी प्रकार पांचवा जो होगा, कॉस का विपरीत होगा। क्या, किसका विपरीत होगा, कॉस, सी ओ एस, कॉस का विपरीत होगा तो होगा हमारा सेकेंड। एंगल सी का सेकेंट, एस ई सी ए एन टी, यानी सेक थीटा, या इसे हम लोग कहेंगे कॉस थीटा का विपरीत। कॉस थीटा का विपरीत होगा अर्थात कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आएगा। कर्ण ऊपर गया और आधार नीचे आया। कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण हमारा है ए सी और आधार है बी सी, ठीक है। अंतिम हमारा बचा, क्योंकि तीन है तो तीन का विपरीत तीन और, यानी कि सिक्स होगा टोटल, यानी छह। तो कॉस सी का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कि कोट थीटा या टेन थीटा का विपरीत। अर्थात टेन थीटा का विपरीत होगा, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे। आधार बटा लंब। आधार क्या है,
BC बटा में AB। ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे आप त्रिकोणमिति के बेस को से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा, यानी कि त्रिकोणमिति का जो आधारभूत प्रश्न होगा उसे आप हल कर सकते हैं। पहले क्या है, एंगल C के सापेक्ष में लंब और कर्ण का अनुपात, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक, अगला हम बढ़ेंगे तो आधार और कर्ण का अनुपात होगा, आधार और कर्ण का अनुपात इसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। अब बचेगा लंब और आधार का अनुपात, तो लंब और आधार का अनुपात टैन थीटा। उसके जस्ट विपरीत 3 है, पहला कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का विपरीत होगा यानी कर्ण बटा लंब, जबकि सेक थीटा होगा वह कॉस थीटा का विपरीत यानी कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा जो होगा वह टैन थीटा का विपरीत होगा यानी आधार बटा में लंब। ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसे इरेज करेंगे। हम लोगों ने जो अभी पीछे पढ़ा, जो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा, उससे हमें क्या समझ में आया कि साइन थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा का जस्ट विपरीत होता है। पहला यह समझ में आया। दूसरा क्या था, कॉस थीटा, यह सेक थीटा का विपरीत होता है। और थर्ड टेन थीटा जो कि कॉट थीटा का विपरीत होता है, या कॉट थीटा टेन थीटा का विपरीत या टेन थीटा कॉट थीटा का विपरीत, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात आती है कि इसे याद करेंगे कैसे, इसके मानों को याद करेंगे कैसे। इसके लिए दो महत्वपूर्ण ट्रिक होते हैं, इसके लिए दो महत्वपूर्ण ट्रिक होते हैं, और वह ट्रिक क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला होता है लाल, इसको इरेज करते हैं और बड़े से स्क्रीन पर याद करने का ट्रिक। ठीक है, पहला लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जहाँ एल से मतलब लंब, ए से आधार, पुनः एल से लंब। ठीक, इसका मतलब कर्ण, इसका मतलब है कर्ण, और इसका मतलब आधार। ठीक है, लाल बट्टा में कक्का। अब इसके अनुपात को देखेंगे तो यह हमारा मान देगा साइन साइन थीटा का, यह मान देगा हमारा साइन थीटा का है। जबकि इस अनुपात की बात करें, इसकी बात करें तो यह हमें देगा कॉस थीटा, और यह जो अनुपात है यह देगा हमें टेन थीटा। क्या होगा, लाल बटा में कक्का, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, और लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। और बाकी जो तीन होते हैं इनके विपरीत हो जाएंगे, यानी कि जस्ट इसको पलट देंगे तो बाकी हमारा मान मिल जाएगा, वो क्या होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जब हम इनको पलटेंगे तब नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले को नीचे की ओर जब पलटेंगे तो हमारे ये तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह हमारा पहला ट्रिक हुआ, इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताएं। इसे पढ़ना क्या होगा, तो लाल बट्टा में कक्का,
इसे पढ़ने का ये ट्रिक है। इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा ट्रिक होता है PBP HHB। ठीक है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे आप लोग कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे एक यहाँ पर कुछ नाम होता है, उसे नहीं पढ़ूंगा मैं। यह होगा पागल भूखा प्यासा। पागल भूखा प्यासा या पैदल भूखा प्यासा। जो पैदल आदमी जाता है वो भूखा प्यासा हो जाता है। तो पैदल क्या पढ़ेंगे? पैदल भूखा प्यासा। ठीक, तो इनकी शुरुआती अक्षर बी से भूखा, वो अंग्रेजी शब्द नहीं लिखना है, BHUKH है भूखा। इसका पहला पैदल। ठीक, तो इसका पी और प्यासा यानी इसका पहला पी बटा, इसको हम लोग देखेंगे। हमारा देश हिंदुस्तान क्या है? हरा भरा। हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है। हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? पैदल भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है, लेकिन जो पैदल आदमी जाता है वह भूखा प्यासा हो जाता है। तो अब इसमें देखेंगे कि आखिर यह अनुपात किसको दर्शाता है। तो पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एच से हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है। ठीक, ऐसे ही बी से क्या होता है? बेस। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस। तो यह पहला अनुपात जो है यह दर्शाता है साइन थीटा को, यानी कि लंबवत में कर्ण को। दूसरा अनुपात जो दर्शाएगा वह दर्शाएगा कॉस थीटा को। और तीसरा और अंतिम जो दर्शाएगा वह दर्शाएगा टेन थीटा को। किसे दर्शाएगा? टेन थीटा को। ये टैन नहीं है, टेन, टेन थीटा को। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण ट्रिक होते हैं जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। पहला लाल बट्टा में कक्का, या दूसरा पैदल भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जस्ट इन तीनों को जब हम पलट देंगे तो हमारा शेष तीन कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, हम लोग अगली वीडियो से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, क्योंकि जब अधिक आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। इतना आपके लिए काफ़ी है। तो पहले हम लोग पुनः देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हमने शुरुआत में क्या देखा कि त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद एक समकोण त्रिभुज को बना करके उसकी आकृति को बनाया जैसा कि इसे, और इन भुजाओं को समझने का प्रयास किया कि इनके भुजाओं को क्या नाम दिया जाता है, लंब, आधार और कर्ण। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन भुजाओं के अनुपातों को क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए कमेंट में। साइन थीटा। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और लंब बटा आधार यानी लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण अनुपात होते हैं। फिर इन तीनों अनुपात को जब हम लोग पलटते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करते हैं, तो हमें तीन और नए चीज़ों की प्राप्ति होती है। कौन? तो कॉसेक
थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब का अनुपात हो जाता है, जबकि सेक थीटा जो होता है कर्ण बटा आधार का अनुपात, और अंतिम जो हमारा बचता है यानी कॉट थीटा वो आधार बटा में लंब का अनुपात हो जाता है। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर आगे हमने क्या पढ़ा, इस त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति जो अनुपातें थी उनको याद करने के सूत्रों को मैंने देखा। कैसे याद करेंगे, क्या उनका ट्रिक होगा याद करने का। याद करने का ट्रिक दो बताया मैंने, कौन कौन। पहला, लाल बट्टा में कक्का, LAL बट्टा में KKA, यानी L जहाँ लंब को सूचित करता है, A आधार को और K कर्ण को सूचित करता है। वहीं दूसरा ट्रिक जो है आप सभी के सामने है, पैदल भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। P पहला अक्षर, B पहला और P पहला, तो P से परपेंडिकुलर, B से बेस, ठीक है, और H से हाइपोटेन्यूज। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस विषय वस्तु पर पकड़ बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए पुनः अगली वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि हम सभी और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने लाएं और आप सभी का भी प्रश्न हमारे पास आ पाए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।